नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जाति आधारित अपने ऊल जुलूल बयानों के लिए विश्वविख्यात राहुल गांधी ने इस बार भारतीय सेना को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सेना पर जातिगत राजनीति का जो जहर उगला है उसको लेकर बीजेपी समेत कई दल उन पर हमलावर हैं। हिंदुस्तान की शक्तिशाली सेना जो हमारी सीमाओं और संस्कृति की रक्षा करती है, सेना के वो जवान जो हिमालय की ऊंचाइयों पर ठिठुरती ठंड में खड़े रहते हैं ताकि हम लोग यहां पर चैन की नींद सो पाएं। देखिए, ये केवल वर्दी नहीं है सेना की, भारत के हर नागरिक का ये विश्वास है, हर घर का गौरव है और हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी सेना के प्रति आस्था हर कोई जानता है। लेकिन अफसोस यह है कि देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी इन बातों से अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और सेना का रिश्ता हमेशा विवादों में रहा है, ये आप सभी जानते हैं। मसलन जब सेना ने शौर्य दिखाया तो राहुल गांधी ने उसी शौर्य पर हमेशा सवाल उठाया। याद करिए, जनवरी 2021 तमिलनाडु की रैली, क्या कहा था राहुल गांधी ने? सेना का उपयोग अमीरों की रक्षा के लिए होता है। ये राहुल गांधी का बयान, कोट कर रहे हैं उनको। ये बयान था जिसने देश के जवानों के मनोबल पर उसमें चोट पहुंचाई थी। फिर 2020 में, थोड़ा और पीछे जाइए, गलवान संघर्ष के बाद हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धूल चटाई, ये खबर आपने देखी। तब राहुल गांधी ने ट्वीट क्या किया कि भाई चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, यानी उन्होंने भारत की सेना की क्षमता, उनकी वीरता पर सवाल उठाया, संदेह जता दिया विजय पर ही। 16 दिसंबर 2022, थोड़ा आगे आइए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत का कब्जा कर लिया है, हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी पहले कर चुके हैं। अब जिम्मेदार नेता से उम्मीद की जा सकती है क्या, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी बार बार वही करते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान खुश हो जाए। खैर, मामला यह है कि बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने आज सेना पर सियासी तीर छोड़कर एक नया विवाद छेड़ दिया। देखिए, देश की 10% आबादी सेना को नियंत्रित करती है, यह बयान राहुल गांधी ने दिया। यह बयान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि देश की एकता पर प्रहार रहा। सेना किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग की नहीं होती, सेना पूरे भारत की होती है। हर सैनिक की नसों में केवल एक पहचान बहती है, भारतीय होने की पहचान। ऐसे में जवाब तो चाहिए में आज हम और राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए जो सवाल उठाने जा रहे हैं वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कौन कौन से सवाल एक बार दिखाए जाएं? राहुल गांधी को सेना पर भरोसा क्यों नहीं है, सीधा सवाल है ये, क्योंकि बार बार राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सेना पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब सेना के मनोबल से खेल रही है? क्या सत्ता के लिए सेना का अपमान कितना सही है? कब तक कांग्रेस सेना के पराक्रम पर राजनीति करेगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो ये जातिगत जहर सेना पर उगला है, इस पर क्या टिप्पणियां हो रही हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, कई लोग इनको गद्दार तक इस पर बोल रहे हैं। क्या कहा किसने, वो दिखाएंगे आपको। उसके बाद में कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उससे भी आपका परिचय कराएंगे और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रतिक्रिया देखिए। अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। पढ़ा होगा, ठीक है, अगला करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। इस सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता।
जिस तरीके की ये बात बोल रहे हैं, मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान मंत्रालय खोले, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो। ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते हैं पूरे देश को। जो काम विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का नहीं कर सकती, वो कुछ राजनीतिक दल, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यापारी, राजनेता किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करें तो ठीक है, कोई चलता है, लेकिन भारत की सेना पर, जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कभी एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर या उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं, देखिए, उनके भावना को समझने की जरूरत है। कई बार लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। उनका कहना है कि दलित पिछड़े लोग जो हैं वो आगे नहीं आ पाए हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। इसमें क्या उन्होंने गलत कह दिया? भारतीय जनता पार्टी हर चीज को घुमा फिरा के पेश करती है। उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करे। राहुल जी ने सही तो कहा। राहुल जी ने तो आंकड़े बताए हैं कि जो देश के अंदर आंकड़े, देश के जो संसाधन हैं, उन तमाम संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा है? उन तमाम संसाधनों पर केवल 10% लोगों का ही कब्जा है। 10% लोग, चाहे वो कोई भी हो, 10% लोग राज करें, 90% गुलामी करें। इस दिशा की तरफ पूरी तरह से तेजी के साथ कदम बढ़ाती हुई ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार की सारी नीतियां जो संविधान को खत्म करने की हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर किया जा सके। देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी। 10% लोग सेना को नियंत्रित करते हैं, ये बयान राहुल गांधी ने दिया और इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। बीजेपी कह रही है कि ये तो भाई पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेता हैं, विभाजनकारी बयान वो दे रहे हैं, सेना में उन्होंने जाति घुसा दी, इस प्रकार का बयान बीजेपी कह रही है। कांग्रेस का कहना है इस पर सीधे तौर पर कि उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, वो कहना क्या चाह रहे थे। उनकी बहन है प्रियंका गांधी जी, सांसद हैं,
वो ये कह रही हैं कि भाई हम मेरे भाई ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे सेना का अपमान हो। अब बिना किसी देरी के हम इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आपका आभार सर। डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है सर, समय देने के लिए आपका भी विशेष आभार। गौरव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत आभार समय देने के लिए। और अंकुर भारती जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अंकुर जी आपका भी बहुत स्वागत है सर, आपका भी बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। चर्चा की शुरुआत में अंकुर भारती जी आपके ही माध्यम से करना चाहूंगा सर। जब सेना किसी जाति या धर्म से परे है तो फिर राहुल गांधी का बिहार में बयान आना उनके द्वारा कि सेना को 10% लोग चला रहे हैं, उन नियंत्रित कर रहे हैं, यह विभाजनकारी बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी राहुल गांधी जी को? अंकुर जी। देखिए, विभाजनकारी, मुझे तो बड़ा ही इन लोगों की बातों को ये लोग लपकने का भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। राहुल गांधी जी 85% लोगों की जो जरूरत है, जो उनको वंचित किया गया, उनकी बात वो कर रहे हैं। अब ये तो नहीं उन्होंने कहा, सेना पे कोई विशेष सवाल तो नहीं उठाया। उन्होंने ये कहा कि भाई इनको ये जगह वहां नहीं मिली, इतने लोग वहां पर बैठे हैं। 85% लोगों को, SC OBC इन लोगों को वहां पे होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात कर दी राहुल गांधी जी ने? अच्छा, रही बात सेना की बात को लेकर, सेना को नहीं घसीटना चाहिए। अच्छा ये बताइए, बालाकोट के बाद मंच से किसने सेना के नाम पर वोट मांगा था? एक बात अगर सेना को लेकर है, सेना को मेन घसीटने का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, क्या है आपको याद नहीं किया? नहीं, मुझे सब याद है। आप अपनी बात रखिए, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ मैं बढ़ूंगा सर। हाँ, अपनी बात अगर आपकी ओपनिंग रिमार्क कंप्लीट हो गया तो मैं गौरव मिश्रा जी की तरफ बढ़ूंगा। देखिए आशीष जी, कभी राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है मन से कि नहीं, इन दलितों पिछड़ों की आवाज को दबाई जा रही है, उनको बड़े बड़े पोस्टों पर उनको जगह नहीं दी जा रही है, उनको अनदेखा भाई सेना में कोई SC ST OBC WS कोई आरक्षण तो ऐसा कुछ होता नहीं है सिस्टम। राहुल गांधी को या तो उसकी जानकारी नहीं है, या तो फिर वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, कोई उनका एजेंडा है, उसको बार बार वो लेकर सामने आ जाते हैं। इस पर मैं और आपसे विस्तार से बात करूंगा, प्लीज आप बने रहिएगा। अंकुर जी प्लीज रिक्वेस्ट है सर, बने रहिएगा। ओपनिंग रिमार्क सभी मेहमानों का बहुत जरूरी होता है, तो एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर डिबेट खोलेगी, उस पर और विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता BJP के। गौरव जी, राहुल गांधी का यह बयान आना, इसको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देख रही है वो हमने देखा, तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया हमने दर्शकों को सुनाई। राष्ट्र विरोधी नैरेटिव कहां आ जाता है इसमें राहुल गांधी के इस बयान में, जरा ये बताइए, क्योंकि कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि उनकी भावनाओं को समझिए, वो जो कहना चाह रहे थे उसको समझिए। गौरव जी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है और इसको गहराई से नापना बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता से बिल्कुल कट चुकी है, विमुख हो चुकी है, और अब भारत में सत्ता प्राप्त करने के लिए उसके पास विभाजन छोड़ करके देश में कोई और विकल्प बचा नहीं है। इसलिए दो मुख्य बिंदु है। एक तो सेना, जो देश को एकजुट रखती है, पूरे देश की जनमानस की भावनाएं जो है वो सेना के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए सेना को कमजोर करना। और ये तो इनका पुराना इतिहास है, जब नेहरू जी कहा करते थे कि सेना की क्या आवश्यकता है। 1962 के युद्ध में किस तरह से सेना ने युद्ध लड़ा, अकेले जसवंत सिंह जी ने 300 चीनियों को मार डाला और चीन ने सम्मान किया उनका, चीन ने सम्मान किया, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने जसवंत जी का सम्मान नहीं किया। हाँ, हमारी सेना उनका सम्मान जरूर करती है। वहीं सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा इनके नेता ने कहा। सेना के साथ बदसलूकी करने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और जरा इनसे पूछिए तो लोकतांत्रिक देश में एक ही परिवार का क्यों कब्जा है भाई? क्यों रिजर्वेशन है उसका? गांधी परिवार पेटेंट करा करके आया है इस देश प्रशासन करने के लिए या एक पार्टी प्रशासन करने के लिए? कांग्रेस पार्टी में सीताराम केसरी को किस तरह से अपमानित करके मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है गौरव मिश्रा जी की, ठीक है आप राजनीति करिए, जैसी राजनीति चाहिए आपको ऐसी करिए, लेकिन कम से कम भारतीय सेना को तो छोड़ दीजिए, भारतीय सेना को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखना, ये जातिगत राजनीति का जहर क्यों उगलना सेना के ऊपर, ये मेरे समझ से तो परे है। क्योंकि लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सत्ता रही है, कांग्रेस के समय में भी तमाम जो है सेना प्रमुख रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हमने देखी हैं। उस समय भी कभी इस प्रकार का कोई सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं उठाए जितने आज राहुल गांधी हर मंच से
वो गलवान वैली वाला मामला हो, वो जो हमने जो ऑपरेशन घुसकर जो पाकिस्तान को मारा उस पर सवाल पूछने हो, या अभी इसमें 10% लोग कंट्रोल कर रहे हैं सेना को, इस प्रकार के बयान देकर वो हमारे सैनिकों के मनोबल को क्यों गिरा रहे हैं, उसको क्यों घसीट रहे हैं, इस पर आज हम और विस्तार से बात करेंगे। गौरव जी प्लीज बने रहिएगा। अंकुर जी हैंड रेस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे होंगे, आपको भी सर मौका दूंगा। ओपनिंग रिमार्क अभी कंप्लीट मेरा हुआ नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय कुमार जी, राहुल गांधी का ये बयान विपक्ष के भीतर क्या कोई विचारधारा की उलझन है, इसको दर्शा रहा है? राहुल गांधी जी सेना को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं और इस सियासत में वो सेना को क्यों घसीट रहे हैं, मैं समझना चाहूंगा आपसे डॉक्टर संजय जी। देखिए, सरकार और सेना दोनों को अगर अलग अलग करके राहुल जी चीजों को करें तो शायद ज्यादा लोगों को अपील करेगा। सरकार की नीतियों को लेकर के जितने भी तरह के सवाल हों राहुल जी के द्वारा, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार, बिल्कुल, लेकिन सेना में कौन लोग रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, कांग्रेस को किसी ने रोक दिया था क्या? जब आजादी मिली थी सेना का गठन कब हुआ है? अभी 2014 में सेना का गठन हुआ है कि वो 10% लोग आ गए, या जब देश आजाद हुआ उसके बाद सेना है देश, और जो सेना है देश की, ये सेना में योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर लोग अपॉइंटेड होते हैं ना। और मैं तो चाहूंगा कि सारे धर्म सारे वर्ग के लोग अगर इस देश के सैनिक बनने के लिए तैयार हों तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या है भाई। लेकिन ये कैसे तय कर दिया गया कि ये वर्ग का वहां प्रभाव है और ये वर्ग को बजाते, चाहे वो थल सेना हो, एयर सेना हो, जल सेना हो, बजाते उसकी परीक्षा होती है और वो क्वालिफाई करके जब जाते हैं फिर उनके बाद पदोन्नति होती है और तब ये होते हैं। एक आर्मी का जवान कैसे वो फिजिकली जब वो फिट होता है, बिल्कुल क्वालिफाइड होता है, किस तरह की ट्रेनिंग से वो गुजरता है, तब जाकर के उसको सेना में काम करने की इजाजत दी जाती है। तो योग्यता के आधार पर जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, बिल्कुल सेना का तो एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म, उसके सामने तो और कोई धर्म होता नहीं है। उसकी एक ही जाति होती है और वो जाति होती है देश की रक्षा, भारतीय। तो भारतीयता की जाति और देश का धर्म, ये दो की शपथ लेकर के वो सुरक्षा में खड़ा रहता है, चाहे वो सियाचिन का ग्लेशियर हो या गलवान की। संजय जी, मुझे लगता है कि इन तमाम बातों से राहुल गांधी जी अनभिज्ञ हैं। सेना एक ऐसी चीज हमारे देश में जिसके लिए देश के हर नागरिक के मन में सर्वोच्च सम्मान होता है। आप किसी से राह चलते पूछ लीजिए, वो सर्वोच्च सम्मान वाली चीज है, और उसको अगर इस प्रकार से सवाल उठाना वो भी एलओपी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी अपनी ब्रांड वैल्यू की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो बखियां उधेड़ी जा रही हैं, वो उधेड़ी जा रही है उनके द्वारा खुद ही ऐसे मंचों से, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं तूफान आया हुआ है। लोग कैसे बयान दे रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, इस पर भी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। सर प्लीज बने रहिएगा। साथ में हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और सेना से हैं, तो वो मुझे लगता है कि बेहतर बता पाएंगे अपनी मनोस्थिति को। कर्नल टीपीएस त्यागी, जब इस प्रकार के बयान आते हैं, जब कोई इतना बड़ा नेता इस प्रकार के बयान सेना को लेकर देता है, तो एक सैनिक के मन में क्या सवाल उमड़ते हैं या क्या स्थिति आप लोगों की होती है, मनोबल पर किस प्रकार का असर पड़ता है, बताइए दर्शकों को। टीपीएस त्यागी जी। देखिए सर, राहुल गांधी हमेशा की तरह से झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, सैनिकों का मनोबल कम करने का काम कर रहे हैं, और फैक्ट भी गलत है। अगर सेना के अंदर ऐसा होता तो फिर वहां पे महार रेजिमेंट क्यों है जो शेड्यूल कास्ट की है? वहां पे सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट क्यों है जो शेड्यूल कास्ट की है? और वहां पे जो इंजीनियर रेजिमेंट्स हैं उसमें अगर 40% एक जगह सिख है और 40% मराठी है तो 20% अदर इंडियन कास्ट है। यानी कि सेना तो ये भेदभाव करती ही नहीं। एक बात और, हिंदुस्तान की आबादी 145 करोड़ और सेना करीब 13 लाख, यानी कि हिंदुस्तान की आबादी की 1% के 1% से भी कम, और उसके बावजूद अब अगर वो उत्तर काशी में भूस्खलन हुआ
और वो बचाने चले गए तो किनको बचाया? अमीरों को बचाया क्या? या अगर उड़ीसा में सूखा पड़ा, या वेस्ट बंगाल में बाढ़ आई, या भुज में भूकंप आया, या अंडमान और निकोबार में सुनामी आई, यानी कि जब भी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आई, उस समय जो लोग मरे या जिन्हें उन्होंने बचाया, क्या ये देख के बचाया कि ये अमीर है या गरीब है? ये नहीं कहे जो काम सेना कर रही है वो ना 10% के लिए ना 90% के लिए। बिल्कुल सही कहा मेरे रेस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने कि सेना तो एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये श्रीमान जी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, दरअसल मैं आज राहुल गांधी जी के खुली हवा की आदत बिगाड़ देती है। जो जुल्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। अदालत को इन्हें सजा देनी चाहिए, इनको तो सजा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये बात फौज का हर सिपाही कहेगा आपसे, अगर आप उससे पूछेंगे। और आज का सिपाही वो पुराने जमाने का कम पढ़ा लिखा सिपाही भी नहीं है। वो जान रहा है, वो देख रहा है, वो टेलीविजन देखता है, अखबार पढ़ता है, उसे मालूम है कि उसके नेताओं का आचरण और भाषण क्या है। ये समझ नहीं रहे हैं। कल को अगर जो सिपाही सरहद पर तैनात है, उसके दिमाग में ये आ जाए कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं, बताइए देश का क्या होगा। इस पर आपका जवाब महत्वपूर्ण होगा। एक सैनिक आपसे पूछ रहा है ये सवाल, ये ना बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, ना ये राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो पूछ रहे हैं, ना मैं पूछ रहा हूं। एक सैनिक जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कर्नल टीपीएस त्यागी जी, वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अब जवाब आप दीजिए अंकुर जी। देखिए, पार्टी छोड़ के अगर एक कार्यकर्ता के तौर पे अगर मैं जवाब दूं, या चाहे आम पब्लिक की तरह अगर मैं जवाब दूं, तो मेरा यह सवाल था, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब मंत्री कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान कर रहे थे, तो इतना तगड़ा डिबेट क्यों नहीं चला? और ये सर उस पर डिबेट हम कर चुके हैं, कहिए तो लिंक भेज दूंगा आपको, देखते रहिएगा, उस पर नहीं जाना मुझे। आज नहीं, आज के इस विषय पर जाइए ना, आज इस विषय पर बोलिए। नहीं, उसको पद से नहीं, आपकी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार ने उसको पद मुक्त क्यों नहीं किया? उसको उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इतना उसका रंग क्यों नहीं दौड़ा? इसकी जो पार्शियलिटी की जाती है, कर्नल सूफिया वो एक बीजेपी के किसी नेता ने कर्नल सूफिया को लेकर जो बयान दिया, उस पर उनका स्पष्टीकरण भी आया, सारी चीजें आई, उस पर माफिया भी मांगी गई, एक्शन भी हुआ। राहुल गांधी क्या देश से माफी मांगेंगे? ये बयान राहुल गांधी देते हैं कि सेना हमारी पीटी जा रही गलवान में, ये बयान राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करें क्या हम? और आप यहाँ पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं उनको, राहुल गांधी जी को। ये बयान राहुल गांधी जी दे रहे हैं। आपको पता है जब सेना पर इस प्रकार की टिप्पणी की है, किसी भी चुनाव में क्या नतीजे आए आपको पता है अंकुर जी? आशीष गोस्वामी जी, आप ही का डिबेट था ना? अरे मेरी ही डिबेट है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, सुनिए, आज से कुछ दिन पहले जो लिखा था, नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा हटके होगा, तो ऐसे जगह पे बोलना पड़ता है। जब आपने कुछ समय पहले डिबेट चला था आई लव मोहम्मद पे, तो मैं ही आपके डिबेट पे बैठा था, कहा कोई जरूर हिंदू होगा, बीजेपी का ही कोई होगा, जरूर कोई बरगलाया होगा। लेकिन 4 दिन के बाद वहाँ के एसपी ने बताया ना कि 4 के 4 हिंदू। आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए अंकुर भारती जी। नहीं, आप कर भी नहीं पाएंगे, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर भी नहीं पाएंगे। नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कर्नल टीपीएस त्यागी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे नेताओं को सजा मिलनी चाहिए, माफी तो दूर की बात है। राहुल गांधी जी जैसा जिम्मेदार नेता, 4-5 बार का सांसद, इतनी बड़ी पार्टी का टॉप लीडर, वो इस प्रकार का बयान दे रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें आप जैसे कार्यकर्ताओं से? भाई ये तो पूरी विचारधारा वहीं से तय हो रही है। जवाब दे रहा हूँ, आप मुद्दे पे बात करिए अंकुर जी, मैं मुद्दे पे ही बात करूंगा आज। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कर्नल साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बस आप भी पूछ लीजिए कर्नल साहब से सवाल। हाँ साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये सेना के नाम पर क्या राजनीति में वोट मांगना जायज है क्या? सेना बॉर्डर पे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं इस सवाल का जवाब उनसे लूंगा। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। सेना को जातियों में बांटना, ये विभाजनकारी मानसिकता एलओपी के द्वारा दिखाना, क्या ये सही है? क्या ये बयान देना कि गलवान वैली में हमारी जो है सेना पिट रही है, ये बयान सही है? बिना किसी तथ्य पर यह दावा कर देना कि 2000 वर्ग फीट जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया, इस प्रकार के उल जुलूल बयान देना राहुल गांधी जी के द्वारा, क्या सही है? इस पर जवाब दीजिए। पहले देश की सेना को जातियों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं। सेना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के वाले राहुल गांधी होते कौन है?
नहीं, ना तो सेना में, एक मिनट, ना तो सेना में जवानों की भर्ती जातिगत आरक्षण पे होती है, ना ही अधिकारियों की भर्ती होती है, एनडीए वगैरह पास करके ना जाने कैसे वो पहुंचते हैं। अब इस सब के बीच में आप मुझे बताओ कि ये बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही राहुल गांधी को? गौरव मिश्रा, मैं ये इनसे समझना चाह रहा हूं। अब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग इस प्रकार का बयान कोई सुनियोजित तरीके से देते हैं, क्या कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी? तो इस पर जवाब नहीं दे रहे, वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। इस पर मैं गौरव मिश्रा जी से उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट कर आ रहा हूं। और अंकुर जी, आपसे कई सवाल मुझे आज पूछने हैं और अपील भी सुदर्शन न्यूज ये करता है कि राहुल गांधी माफी मांगे पूरे देश से, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हमारे देश की सेना, उसको अगर जातियों में बांटेंगे राहुल गांधी, इस प्रकार का कोई उलझुल बयान देंगे तो सुदर्शन न्यूज हमेशा खड़ा रहेगा। तो राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर जो बयान दिया है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जातिगत जहर उगला है भारतीय सेना पर। 10% की बात उन्होंने दोहराई, लेकिन इस बार कटघरे में सेना को उन्होंने खड़ा कर दिया। उस पर हम बात कर रहे हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनसे हम उनकी मनोदशा जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार के बयानों से उन पर क्या असर पड़ता है, उन जैसे लाखों सैनिकों पर क्या असर पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम समझ रहे हैं कि भाई इस प्रकार के बयानों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा बिहार में, समझेंगे उसको। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जवाबदेही आज हम तय कर रहे हैं। गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो सीधा हमला राहुल गांधी के इस बयान पर बोल रहे हैं। गौरव जी, क्या ये माना जाए कि कोई राजनीतिक छूट मिली हुई है राहुल गांधी को, कुछ भी बोले और चले जाएं? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि मैंने देखा है जब भी राहुल गांधी इस प्रकार को कोई बयान सेना इत्यादि पर देते हैं तो वो पाकिस्तानी मीडिया में बड़े हीरो से बनकर दिखाए जाते हैं। उनकी खूब जो है रील्स चलती हैं, वीडियोस चलते हैं, इस प्रकार की चीज़, उनके बयानों को जो है कोट करते हैं, वहाँ के जो पैनलिस्ट हैं वो चर्चा करते हैं। क्या इन्हीं सबके लिए इस प्रकार के बयान दिया जाता है राहुल गांधी जी के द्वारा? गौरव जी, देश के प्रति प्रतिबद्धता कभी भी कांग्रेस की दिखाई नहीं दी, विशेष करके राहुल गांधी की तो बिल्कुल कतई नहीं दिखाई थी। जब डोकलाम में चीन के साथ हमारी सेनाएं खड़ी रहती हैं तो वो चोरी से चीन के राजदूत के घर जाते हैं। बिल्कुल। जब मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो चोरी से चीनी अधिकारियों से मिलते हैं, उसका कोई ब्यौरा नहीं देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी माताश्री के साथ जाकर के चीन की सरकार के साथ अपने पार्टी का एमओयू करते हैं, लेकिन देश को उसकी जानकारी नहीं देते हैं। तो इनके संदिग्ध चाल चरित्र भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता के लिए बेहद खतरनाक हैं। और इस तरह के बयान, सेना के अंदर विद्रोह पैदा करने का एक खतरनाक साजिश वाला बयान, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सही कहा हमारे सैन्य अधिकारी ने, ये सजा के दायरे में होना चाहिए, ये अपराध के दायरे में होना चाहिए। और ये लगातार राहुल गांधी जी अपराध कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही प्रश्न किया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार की गुलाम बनकर के क्यों रह गई, उसका ही केवल आरक्षण सुनिश्चित क्यों है? पहले तो उससे मुक्त करें कांग्रेस पार्टी को, फिर ये 10%, 5%, 20%, 25% जो करना होगा, तो उससे तो ये कर नहीं पा रहे हैं, और सेना के अपमान करने का टेकन फॉर ग्रांटेड लाइसेंस, सेना के अपमान की राजनीति ही तो कांग्रेस कर रही है, ऐसा लग रहा है। जैसा कि अभी संजय कुमार जी ने कहा कि भाई सेना 2014 से नहीं है देश में। ये करियप्पा जी जो पहले सेना प्रमुख तब से लेकर अब तक, आज द्विवेदी जी हैं, ये बड़ी लंबे हमारे जो है तमाम सेना प्रमुख रहे हैं। ये सब तमाम चीजें पहले से चलती आई हैं। राहुल गांधी ऐसे बता रहे हैं जैसे 2014 के बाद से सेना है। गौरव जी, एक सैनिक जब शहीद होता है ना, तो पूरा गांव बिना जाति, कास्ट, क्रीड, संप्रदाय के भेदभाव के आंखों में आंसू रहते हैं और भारत माता के जय के नारे होते हैं। भारत राष्ट्र के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। और एक सैनिक सीमा पर जब लड़ता है ना, तो वो उस सैलरी के लिए नहीं लड़ता है, तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता है। ये राहुल गांधी अपने जीवन काल में कभी समझ नहीं पाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों का जीवन, उसकी सुरक्षा, देश की संप्रभुता उसके कंधों पर होती है, तब हम देशवासी चैन से सो पाते हैं। मुझे लगता है कि ये कभी वो नहीं समझ पाएंगे जब इनके नेता कहते थे कि सेना में तो नौकरी के लिए जाते हैं, मरने के लिए ही जाते हैं लोग। इस तरह के बयान बिहार के एक मंत्री हम अपनी टीवी स्क्रीन पर, गौरव जी, हम इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर उनके वो तमाम बयान चला रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कब कब, कहां कहां, क्या क्या बयान उन्होंने सेना को लेकर दिया। इससे पहले भी कई उलझुल बयान उनके हमने देखे, लेकिन सेना को लेकर पर्टिकुलरली उन्होंने कब कब किस प्रकार से निशाना साधा है, वो बयान हम अंकुर जी चला रहे हैं टीवी पर। अगर आप नहीं कुछ बोलेंगे तो ये स्टेटमेंट उनके अपने आप बोलेंगे, दर्शक देख भी रहे हैं। सोरोस के यहाँ से ये गाइडलाइन आई होगी को, अब सेना पर प्रहार करो और जाति पर प्रहार करो। भारत की इस मुद्दा पर सवाल उठा रहे थे, तो आपने नहीं देखा था क्या?
आप पहले ये बता दो, कुछ चीन और पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा है जो कांग्रेस पार्टी चला रही है? नहीं, कोई तो प्रोपेगेंडा होगा, क्योंकि नहीं, मैं जब आज रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि राहुल गांधी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं, वो चाइना के लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? नहीं, आप जाओगे देश में, दूसरे देशों में, अमेरिका में जाओगे, वहां पर बैठकर भारत पर सवाल उठाओगे, चोरी छुपे आप चाइना के लोगों से मुलाकात करोगे, विदेश में जाकर। नहीं, ये किस प्रकार का प्रोपेगेंडा है? और आज आप सेना को जाति में बांट रहे हो। नहीं, सेना को जाति में बांटोगे, सेना को जाति में बांटोगे। अरे आपकी हिम्मत नहीं है कि कभी मोदी जी पे कभी अरे मेरी हिम्मत छोड़िए ना, आप अगर हिम्मत तो जवाब दो ना इस पे। आपकी हिम्मत हो तो जवाब दो इस पे। डॉक्टर संजय कुमार, बीजेपी का एजेंट बन के काम करना है। संजय कुमार जी, जब मैंने इनसे, नहीं, आप चाइना के एजेंट बन के आपके नेता काम करें, आपके नेता चाइना के एजेंट बन के काम करें, आपके नेता पाकिस्तान का एजेंट बनकर इस प्रकार के उल जुलूल बयान दे, हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम करें, हमारी सेना को अपमानित कर उनके शौर्य पे सवाल उठाएं, और आप जो है मेरे पर सवाल पूछ रहे हैं। अंकुर भारती जी, शर्म नहीं आती आपको? शर्म आती है आपको? क्या दशा हो गई है कांग्रेस पार्टी को? देश ने नकार दिया है, नकार दिया है देश ने, इसी घटिया राजनीति की वजह से, सेना के अपमान की राजनीति ने, संजय कुमार जी, इनको खत्म कर दिया देश में। ये स्थिति है इनकी, और आज ये इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम इनसे सवाल पूछे तो हम कटघरे में खड़े हो जाएं, मतलब आप कुछ भी बोल के निकल जाएं, आपसे सवाल भी ना पूछे हम। संजय जी, देखिए, सरकार पर सवाल उठाते रहे, वो उठाने का उनको अधिकार है, लोकतंत्र ने इजाजत दी है, लेकिन सेना और सेना की नियुक्ति कैसे होती है ये क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है? अगर संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं तो संविधान में सेना में नियुक्ति का क्या प्रोविजन है नहीं पता है। संसद कानून बनाता है, उसके लिए ये नहीं पता है इनको। फिर ये सेना में कौन लोग हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, ये तो कांग्रेस को तो जरूर पता होगा। फिर इस तरह के बयान, फिर इस तरह का बंटवारा करके क्या चाहते हैं भाई? यही सेना ही तो एक बची हुई है देश में, जिस पर हर देशवासी को भरोसा है। वो न जाति में सेना को देखता है, न धर्म के चश्मे से सेना को देखता है। फिर सेना पर क्यों इस तरह की बातें? ये कांग्रेस नहीं, ये चीज और चूंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं संजय जी, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा इस प्रकार के बयानों का जो चुनाव अभी रनिंग में है उस पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मैंने देखा है इससे पहले भी जब उन्होंने सेना को कटघरे में खड़ा किया है तो सेल्फ गोल की तरह रहा है, सेल्फ गोल रहा है। इस तरह की बातों का वो खूब असर पड़ता है लोगों के मन मस्तिष्क पर कि राहुल जी जो विपक्ष के नेता है इस तरह की हल्की बातें करते हैं, और ये हल्की बात करके अपने के हल्कापन को ही ये लोगों के बीच में रख रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, सेना कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, वो शहादत की जगह होती है। जो व्यक्ति जाता है सैनिक बन करके, वो मान करके जाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर हमें शहादत भी देनी होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। और वो शहादतों की श्रृंखला में देख लीजिए ना कौन खड़े हैं। ये तो उन शहीदों का अपमान है जिनके बारे में ये बोल रहे हैं। भाई जो सैनिक जाता है सीमाओं पर लड़ने के लिए, वो मान करके ही नहीं जाता है कि हमारा परसेंटेज क्या है नौकरी में, हम कितने परसेंट हैं। वो मान करके चलता है कि मैंने शपथ लिया है, और वो शपथ देश की शपथ खाता है वो सेना। वो पता होगा त्यागी साहब को कि जब उनका ट्रेनिंग समाप्त होता है तो किस तरह का शपथ दिलाया जाता है, और क्या आपको लगता है सर, आपको लगता है नहीं संजय कुमार जी, कोई डोमिनेशन की कोई बात होती है क्या? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की अज्ञानता है, राहुल गांधी की अज्ञानता है कि वो सेना की रेजिमेंटल परंपराओं तक को नहीं जानते हैं। ये दुर्भाग्य है, हमारे देश के एलओपी हैं, इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें। लेकिन हैरान मुझे ये करता है किस प्रकार के नेता। आपको एक छोटा सा सवाल और है संजय जी आपसे मेरा, आपको लगता है कि इस प्रकार के बयान देश की सेना के जवान और नागरिकों के बीच में कोई अविश्वास की दीवार खड़ी कर पाएंगे जो वो चाहते हैं करना? मुझे ऐसा लगता है राहुल जी, क्या वो इसमें कामयाब होंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेना, मैंने कहा ना कि वो सेना और सैनिक बनना
ये सबके बस की चीज नहीं होती है। अब उसको उस चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है। जो मातृभूमि की सेवा और उसकी शपथ लेने के लिए तैयार होता है वही बच्चा सेना में जाता है, चाहे वो अधिकारी रैंक में जाए, चाहे वो एक छोटा सा सिपाही के रैंक में जाए। इसलिए वो सब कोई सैनिक नहीं बनता। कर्नल टीपीएस त्यागी जी, कर्नल टीपीएस त्यागी जी, 10% लोग सेना को कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी का ये बयान, क्या आप ये मानते हैं कि देश के इतने बड़े नेता को रेजिमेंटल परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से चयन होता है सेना में, इन चीजों का भी बेसिक नॉलेज नहीं है, शायद इसलिए इस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जाति को लाकर घुसा दिया सेना में? सर ये सब इंटेंशनल है। ओके, यही जो इनके अंकुर जी, हाँ, ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने करियप्पा को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी के कमांडर इन चीफ नहीं बनाया। 2 साल तक वेट कराया। किसको बनाया? रॉबर्ट बुचर को, जो ब्रिटिशर था, यानी कि वहां से शुरू हुआ। राजीव गांधी ने बाकायदा चाइना के साथ जो पुराना एग्जिस्टिंग था उसको तोड़ के ये कह दिया कि अच्छा बॉर्डर डिस्प्यूट अलग और ट्रेड के ऊपर हम करते रहेंगे। और बताइए, हम अब इतने कम पढ़े लिखे भी नहीं है, क्या हमें समझ में नहीं आता? पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत चंदा लेती होगी, लेकिन हमारे यहाँ का राहुल गांधी जाके चाइना में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे, क्या हमें समझ में नहीं आता? भाई साहब, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और जो आज की सरहद के ऊपर तैनात सैनिक है, ज्यादातर वो हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। वो ये पूछते हैं सवाल कि साहब ये राहुल गांधी जब डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये चीन के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। जब गलवान हो रहा था, इन्होंने कहा बताया जी 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन ने ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कैसे इंडियन हो और तुम्हें कैसे मालूम ले लिया। और जब तवांग हो रहा था यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, जहां हमारी जाट बटालियन चीनियों को उनके कैंप में घुसा के आई थी, वहां ये बोलते हैं कि भारतीय सेना चीनियों से पिट के आ गई। अब बताइए, अब अगर वो सवाल पूछते हैं, वो तो कम से कम जो सरहद पे तैनात है। मुझे सर ये लगता है टीपीएस त्यागी जी कि शर्मनाक है, अंकुर भारती जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन शर्मनाक है, शर्म से डूबकर मर जाने जैसे बयान दिए गए हैं कि हमारी सेना पिट कर आ गई। आप एलओपी से उम्मीदें कैसे कर सकते हो अंकुर जी? आपको अपनी ही अगर चलानी है। अरे मुझे अपनी नहीं चलानी, आप अपनी चला नहीं पा रहे हो। अरे सुन तो लीजिए, नेता ऐसा फंसा जाते हैं प्रवक्ताओं के जवाब देते नहीं बनता है, समस्या ये। तो सुन तो लीजिए सर, आप जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ना, नैरेटिव सेट है देश का भाई, देश जानता है कि कांग्रेस का क्या नैरेटिव है। देश जान नहीं रहा है, पूरा बिहार देश जान रहा है, वो नतीजे बताते हैं चुनाव के कि किस प्रकार के नेताओं की नहीं, किस प्रकार के नेताओं को जनता एक्सेप्ट कर रही है, किसको नहीं कर रही है। बिहार के चुनाव को अब तेजस्वी यादव आप लोगों की राष्ट्रवादी छवि की धज्जियां उड़ा दी हैं, जो ये फर्जी राष्ट्रवादी छवि बना के कांग्रेस घूमती थी ना, राहुल गांधी उसको खत्म कर दिया है। सुना रहे, बीजेपी का दर्द मैं समझ रहा हूँ, आप बीजेपी की तरह ही बोलेंगे, मैं समझ रहा हूँ। घूम फिर के वही रटी रटाई 4 लाइनें। प्रवक्ता जो है बीजेपी के बन गया एंकर। अब रहने दीजिए, शर्म करिए थोड़ी सी, कम से कम माफी मांग लीजिए उनकी जगह पर। राहुल गांधी जी आज नहीं तो कल मांगेंगे, अब ये जब बिहार से जाएगा तो फिर माफी मांगेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम उनकी जगह पर जो है कुछ निंदा वगैरह कर दीजिए, उनका व्यक्तिगत बयान है ऐसा कुछ कह दीजिए, वो भी नहीं कहेंगे, मजबूर हैं। एनीवे, ठीक, मजबूर क्या है, उन्होंने गलत कहा ही नहीं है, तो मंजूर किस बात? नहीं, उन्होंने गलत नहीं कहा है। वो बस सेना को माँ बहन की गालियां जिस दिन देना शुरू कर देंगे उस दिन मानेंगे आप गलत है। वो सेना को लेकर इस प्रकार के बयान राहुल गांधी जी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ गलत नहीं कह रहा, उनकी भावनाओं को समझे। हम उनकी भावनाओं को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरे पास समय इतना ही था। गौरव जी बहुत आभार आपका, डॉक्टर संजय कुमार जी बहुत शुक्रिया सर आपका, टीपीएस त्यागी जी आपका भी आभार, और अंकुर भारती आपने समय दिया, आपका भी बहुत आभार। सत्ता के लिए सेना का अपमान कब तक, ये सवाल है। इसी सवाल के आधार पर हमने चर्चा की। राहुल गांधी ने सेना को कटघरे में खड़ा किया, पूछा कि 10% लोग सेना को नियंत्रित करते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार यह जातिगत जहर सेना पर उगल चुके हैं। अब ये किस प्रकार का नैरेटिव है, किस प्रकार का प्रोपेगेंडा है, चाइना या पाकिस्तान का या XYZ किसी का, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय दर समय चुनाव दर चुनाव लेकर आ जाते हैं। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।